स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम जानते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। फाइलम सिलेंट्रेटा से हम मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके करैक्टरिस्टिक्स में जो इसका एक डिस्टिंग्विशिंग करैक्टर है, स्पेशल फीचर है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं निडेरिया। तो निडेरिया हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होंगे जिनको नीडोसाइट्स कहा जाता है। ये नीडोसाइट्स हैं। ये नीडोसाइट्स जो हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको निमेटोसिस्ट और स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। उसके बाद हम इसका सेकंड कैरेक्टर देखते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर मौजूद होती है। और फिर हम इसकी बॉडी देखते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक बॉडी है। इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और उसमें जेली लाइक मेसोग्लिया मौजूद होता है। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एक्टोडर्म होगी, इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्म होगी, और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में नॉन सेलुलर जेली लाइक मेसोग्लिया मौजूद होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम इनका देखते हैं, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सैक लाइक होगा, बिल्कुल जैसे एक थैला होता है जिसमें एक ही साइड ओपन होती है। तो इसमें इनका बॉडी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो एक सिंगल ओपनिंग के साथ होता है जिसको हम माउथ कहते हैं। और इसकी जो कैविटी होगी उसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या एंटेरॉन कहेंगे। तो एक सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है विद जस्ट सिंगल ओपनिंग विच इज़ नोन एज माउथ। फिर हम इसमें देखते हैं बॉडी सिमेट्री। तो इसके अंदर रेडियल सिमेट्री जो है वो मौजूद होती है इसकी बॉडी के अंदर। बाद हम इसका नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं कि हैबिटेट, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं। तो जो फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं, मैरीन एनवायरनमेंट में भी मौजूद होंगे। मैरीन का मतलब क्या होगा कि ये सी वाटर के अंदर यानी समंदर में ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जैसे कि ओबीलिया जो है वो समंदर में रहता है, कॉरल्स हैं वो भी समंदर के अंदर मौजूद होते हैं, जेलीफिश है, कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होती हैं उसकी, और मोस्टली जेलीफिश जो है वो मौजूद होती है मरीन वाटर में यानी समंदर में। और इसके फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे कि हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है। इसके बाद हम इसका नर्वस सिस्टम देखते हैं। इसका नर्वस सिस्टम जो है वो कोई स्पेशलाइज्ड या हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होगा, बल्कि सिंपल इसकी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होता है पूरी बॉडी के अंदर। तो इसका एक सिंपल सा नर्वस सिस्टम है जो कि इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होगा। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक हाइड्रा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। और मैक्रोस्कोपिक में हम एग्जांपल लेते हैं ब्रैंकियोसेरेंथस की, जो कि जिसकी बॉडी फॉर्म जो है वो पॉलिप की फॉर्म में होती है, और ये काफ़ी मीटर्स तक लंबे होते हैं ये पॉलिप्स। यानी ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं कि उनका बॉडी साइज़ जो है वो वेरी करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बॉडी जो होती है उनमें एक एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, जैसे कि कॉरल्स जो हैं ऐसे सिलेंट्रेट्स हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक्सोस्केलेटन अपनी बॉडी के इर्द गिर्द सिक्रीट कर लेते हैं। और जब ये कॉरल्स इनकी डेथ हो जाती है तो इन्हीं कॉरल्स का, ये डेड कॉरल्स का जो स्केलेटन है वो मैसिव स्ट्रक्चर्स और रीफ्स बनाता है समंदर के अंदर या पानी के अंदर, जिसको हम कॉरल रीफ्स कहते हैं। उसके बाद हम इसकी बॉडी फॉर्म देखते हैं। तो इन की बॉडी जो है वो दो तरह से हो सकती है। ये पॉलिप्स की फॉर्म में होते हैं। ये पॉलिप्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी होती है और दे आर अटैच टू सबस्ट्रेटम। हम कह सकते हैं कि ये सेसाइल होते हैं, ये फ्री स्विमिंग नहीं होते जो पॉलिप्स होते हैं। सिलेंड्रिकल और ट्यूब लाइक इनकी बॉडी होती है, जैसे आप इसमें इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक सिंगल ओपनिंग है इसकी जिसको माउथ कहते हैं। माउथ इज़ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स और इन टेंटिकल्स के ऊपर निमेटोसिस्ट मौजूद है। उसके बाद इसमें हम ये देखते हैं कि ये इसकी आउटर मोस्ट बॉडी लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस कह रहे हैं, और ये इसकी इनर मोस्ट बॉडी लेयर है जिसको हम एंडोडर्मिस भी कह सकते हैं, एंडोडर्म भी कहते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस भी कहेंगे यहाँ पे हम। तो इन दोनों के दरमियान में एक जेली लाइक नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसको हम मेसोग्लिया कहते हैं। तो ये इसकी पॉलिप बॉडी फॉर्म है जो कि सिलेंड्रिकल या ट्यूब लाइक होती है, और ये सेसाइल होते हैं। दे आर अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय देयर बेसल डिस्क, और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इनको हम कहते हैं पॉलिप्स। दूसरी तरफ इसकी एक और बॉडी फॉर्म होती है जिसको हम देते हैं मेड्यूसा। ये इसकी मेड्यूसा बॉडी फॉर्म है।
अब मेड्यूसा जो है वो अम्ब्रेला लाइक इनकी बॉडी होती है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर के इनकी बॉडी बिल्कुल एक अम्ब्रेला की तरह है। और ये फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी ये पानी के अंदर जो है वो फ्रीली स्विम करते हैं, जैसे कि जेली फिश वगैरह है तो वो पानी के अंदर वो मेड्यूसा बॉडी फॉर्म होती है उनकी, और वो फ्रीली स्विम करती हैं पानी के अंदर। और इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सो ये हमने करेक्टरिस्टिक्स देखे थे, आज फाइलम सिलेंड्रेटा के बारे में हमने जाना। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़।